Hi everyone. Today's topic is quadrilateral chapter number 4 of Ganit Prakash class 8. Question number page number 102 and question number 1. Find the remaining angles in the following quadrilateral. So ये quadrilateral PEAR हमें given है और इसमें एक एंगल जो 40 डिग्रीज का है वो भी हमें given है और इसकी जो opposite sides हैं वो parallel है. ये all three things are given in the questions. तो हमें बाकी के 3 एंगल्स को फाइंड आउट करना है. तो स्टेप 1 क्या रहेगा कि पहली प्रॉपर्टी हम पैरेललोग्राम की या क्वाड्रिलेटरल की ये यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. सो एंगल आर पी ई इज इक्वल्स टू ई ए आर. ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे 40 डिग्रीज क्योंकि पी ई ए आर इज़ अ पैरेललोग्राम एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. नाउ स्टेप 2 वी विल फाइंड दिस एंगल RPE दिस एंगल प्लस PEA दिस एंगल. अगर हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करते हैं तो सम विल बी 180. क्यों? द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम इज 180 क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है. एडजेसेंट मतलब इसके साथ जो बिल्कुल एंगल है उन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्रीज का होना चाहिए. तो ये हमारे पास है RP इज़ 40 plus PEA is not, we don't have PEA and 180. So to find out the PEA we will subtract 40 from 180. हम 180 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारा 140 डिग्रीज़ का ये एंगल आ जाएगा. अब इसी के अपोजिट ये एंगल है और इसको भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. हम इसके लिए प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं कि एंगल PEA इज इक्वल्स टू ARP इज इक्वल्स टू 140 डिग्रीज. ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये इसके अंदर प्रॉपर्टी. इस तरह से हमारे इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिए. नाउ नेक्स्ट सम इज़ ऑफ सेम पेज नंबर 102 क्लास 8 चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 2. Using a diagonal property, construct a parallelogram whose diagonals of length 7 and 5 centimeter and intersect at an angle of 140 degrees. So इसके अंदर पहला स्टेप हमारे पास ये है क्या गिवन है हमें दोनों डायगनल्स 7 सेंटीमीटर का और एक 5 सेंटीमीटर का डायगनल इसमें गिवन है. और एक चीज़ और गिवन है कि जो डायगनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं. और तो जिस उस पॉइंट पे जो एक एंगल बन रहा है वो 140 डिग्रीज़ का बन रहा है. सो हमें इन 3 थिंग्स का यूज़ करके एक पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है. तो स्टेप 1 रहेगा ड्रॉ अ लाइन AB 7 सेंटीमीटर. सो हमारा सबसे पहला स्टेप है कि हमने एक AB लाइन जो कि बिल्कुल 7 सेंटीमीटर की है इसको ड्रॉ करना है और नेम देना AB. अब टेक अ पॉइंट O सच दैट AO एंड OB इज इक्वल्स टू 3.5. अब हमने इस पूरी 7 सेंटीमीटर की जो लाइन है इसका मिड पॉइंट लेना है. तो 7 का हाफ कितना होता है 3.5. तो हमने 3.5 सेंटीमीटर्स पर एग्जैक्टली यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया जो कि इसका मिड पॉइंट है. नाउ स्टेप 2 ड्रॉ एन एंगल ऑफ 140 डिग्रीज एट O. सो अब हमारे पास ये जो मिड पॉइंट O आया है इस मिड पॉइंट पर हम 140 डिग्रीज़ का एक एंगल बनाएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ पर 140 डिग्रीज़ का एक एंगल बनता है. अब ये 140 डिग्रीज़ का हम यहाँ पे एक एंगल बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर. ये 140 डिग्री का एग्जैक्टली हमारा एक एंगल बन गया है और हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है इस एंगल की लाइन को ताकि हमारे पास एक डायगोनल फॉर्म हो जाए. अब इसका अगला स्टेप क्या रहेगा. स्टेप नंबर 3 टेक पॉइंट C सच दैट OCOD इज़ 2.5. अब OC और OD हमें 2.5 लेना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमने स्केल का यूज़ करना है. 2.5 ही क्यों लिया है हमने क्योंकि हमें गिवन था कि एक डायगोनल 7 का है जो हम AB नेम देकर हम उसको बना चुके हैं. दूसरा डायगोनल 5 सेंटीमीटर्स का है तो 5 सेंटीमीटर्स को हम हाफ करते हैं तो 2.5 आता है. इसलिए हम इस O पॉइंट को हम इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं और इसके ऊपर 2.5 हेयर एंड 2.5 हेयर. तो पूरा प्रॉपरली 2.5 फ्रॉम दिस साइड 2.5 फ्रॉम दिस साइड.
अब हमने यहाँ पर इसको 2 पॉइंट्स को मार्क कर लिया, C एंड D। नाउ जॉइन AC, CB, BD एंड AD। अब हमने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है, AC, CB, BD एंड AD। और इस तरह से हमारा ये 5 सेंटीमीटर्स और 7 सेंटीमीटर्स का विद 140 डिग्रीज़ ये एंगल हमारे पास फॉर्म हो गया है।